प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 13 बाब उसकी 8 आई। प्रेज गॉड। इसमें यूं मरकूम है, खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। आमीन। खुदाम का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे भाई से बरकत हो। खुदाम के शुक्र हो। प्लीज बैठ जाए। सब कहें हालेलुया। तो मेरे चीजों, आज का जो खुदा ने कलाम दिया है ये खतूत में से है। कहां से है? खतूत में से है। अक्सर बाइबल मुकद्दस को हम देखते हैं कि लोग इसे जिस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग वैसे नहीं पढ़ते। हम लोग वैसे पढ़ते हैं कि जैसे खुदा ने हमें सिखाया है। हम वैसे पढ़ते हैं कि जैसे हमें दुल्हा ने दी है। लोग इसे आमतौर पर पढ़ते हैं, पर ये किताब लोगों के लिए कलम बंद है। क्या है? मोहरे लगी से 7 मोहरे लगाकर क्या किया गया है? बंद किया गया है। पर दुल्हन के लिए ये राज खुला है। ये सारे का सारा पैगाम खुदावन ने अमाल की किताब से, जहां से शागिर्दों के अमल शुरू हुए, वहां से क्या किया है? शुरू किया है। वहां से दुल्हन के लिए उसने खत भेजना शुरू कर दिए। पौलुस रसूल के नाम कर, फिलिपियों के नाम कर, थिमोथियुस के नाम कर, पतरस के नाम कर, यहूदा के नाम कर, याकूब के नाम कर, यूहन्ना का नाम कर, फिर खतूत लिखे, लेटर्स दिए अपनी दुल्हन के लिए खुदा ने पौलुस रसूल के जरिए। हालेलुया। लेटर दी। लेटर लेकर वो, जैसे आप एक जमात को पास करते हैं, उसकी डिग्री लेते हैं, दूसरी में जाते हैं, वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, फिर तीसरी में जाते हैं। इस तरह खतूत आपको खुदा अपने इस मैसेंजर के जरिए जो इफिसस में आया, पौलुस रसूल सन 53 के अंदर, इसके जरिए उसने खतूत दिया। आप इसको लेकर आप अगली क्लास में चले जाएं। रफ्ता रफ्ता आप कहां पर पहुंचे कि जहां पर हमारी पीएचडी, जहां पर हमारा आखिरी मकाशा, जहां पर हमारा लेक्चर आखिरी कलीसिया जमाने में, कहां पर? लुधिकिया में। हालेलुया। और इस बाइबल मुकद्दस को हम देखें, सबसे पहले जो हमने बाइबल मुकद्दस में जो आयत सीखनी, जिससे हमारा ईमान वाबस्ता है, जिससे हमारे ईमान की बुनियाद है। अब तरशीरियों में जाए तो कलाम तरशीरियों करने के लिए नहीं है। कलाम को पढ़कर हम तस्दीक करें, उसकी तरशीरी करें, तरशीरी करने के लिए नहीं है। कलाम जो है ईमान रखने के लिए है। तरशीरी करने से बरकत नहीं मिलती, बल्कि ईमान रखने से बरकत मिलती है। बाकी अदर में हम शुरू में जाते हैं। देखें, खुदा ने जब कलाम किया, इस दरख्त का फल क्या गलत किया था? ठीक किया था। उसने अपनी दुल्हन को ये पैगाम दिया था, इस दरख्त का फल ना खाना। पर वहां पर शैतान आया। अब देखें, पता है घर क्यों टूटते हैं? जिंदगियों में, कलीसिया में टूट फूट क्यों होती है? घराना भी एक, यानी कि खुदा के मसीह घराना भी खुदा से प्यार करता है। घर का पास्टर शोहर होता है, और कलीसिया में पास्टर जो होता है, कौन? पास्टर जो होता है कलीसिया का, यानी कि बड़ा होता है, सरबरा होता है, और कलीसिया का दूल्हा यीशु मसीह होता है। जब यीशु मसीह नाराज हो, दुल्हन की लैदा की जाती है। शैतान यही काम करना चाहता है, आपको लैदा करना चाहता है। अदन के अंदर आ गया। अगर हवा उस कलाम के साथ, खुदावन के कलाम के साथ, जिंदा कलाम के साथ खड़ी रहती, तो कभी भी ना गिरती, कभी भी धोखा ना खाती। आया इब्लिस, भैन सुने तेन फल खान तो मना किया। कलाम जानती थी। उसने कहा नहीं खानदा तो नहीं। उन्हें कहा खाने ते आवा, पर खुदा दरम्यान दी फल दी बाबत किया ना, इनु खाया थे ना इनु छुए। उसने लफ्ज छूना बढ़ा दिया। क्या कर दिया? लफ्ज को छूना को बढ़ा दिया। बाइबल में लिखा है ना, लफ्ज कम करना ना बढ़ाना। तो वहां पर उसने छूना बढ़ा दिया, उसके साथ बहस में पड़ गई। अगर वहां पर वो कहती है ना, कहता है ना सरपन आके तेरे शोहर ऐसे ऐसे या वैसे वैसे, वहां पर हवा उसे कहती चुप कर इब्लिस, तुझे क्या पता? तू नौकर अपनी औकात में रहे, तेरे को क्या पता है? खुदा ने जो ऑर्डर दिया वो हमारे लिए अटल है, उसके रास्ते अटल है, उसके फैसले, उसके कॉल अटल है। हम उसका हुक्म मानते हैं। तू हमारा नौकर है, तू हमारा हुक्म मानता है, तेरी क्या जरूरत? तुम्हें बताए। हवा ने भी सुनना शुरू करनी कि बहन कह रहे खाला कुछ नहीं होता, तेरी अक्खा खोल जाएंगे, तेरे दुनियादारी का पता लग जाएगा। क्या पहले देख नहीं रहे थे? देखा उसने फल खाने में खुशनुमा, और देखने में खुशनुमा, और खाने में खूब। अब उसने देखा और लिया और खाया। अब क्या वो उसने क्या करी? शैतान की बात मान ली। उसने पूरी आयत को गलत नहीं किया, उसने एक लफ्ज को आगे पीछे किया है। क्या किया है? इसी तरह शैतान चाहता है हम एक लफ्ज को आगे पीछे करें और खुदा के कलाम से गिर जाए। खुदा के कलाम से क्या करें? गिर जाए। और आज भी
हमारी जो कलीसिया है, ठोकर खाई हुई कलीसिया। हमारे भाई ब्रैनम का एक मैसेज है, ठोकर खाई हुई कलीसिया। अब इसका क्या मतलब है कि कलीसिया को ठोकर लगी है। किन से? आज के उलमाओं से, आज के बिशपों से, आज के बड़े बड़े प्रीस्टों से, आज के पास्टरों से कलीसिया को ठोकर लगी है, क्योंकि उन्होंने अपने अकीदे रख दिए, बाइबल को पीछे कर दिया है। पढ़ के देख ले, आप रिसर्च करें, कभी उनसे बात करें, सर ये बाइबल में तो नहीं है कीदा, ये चीज जैसे रसूलों का कीदा पढ़ते बाइबल में है? नो। किसी को कह लो नहीं भाई ये सीधे कैथलिक है, फिर आप मसीह नहीं हो। तुमको ना मैं पेंटिकोस्टल हूँ, आप पेंटिकोस्टल हो, मसीह नहीं हो। आपको मैं मेथोडिस्ट हूँ, आप मेथोडिस्ट हो, मसीह नहीं हो। कोई भी अपने अकीदे को, मिशन को प्रमोट करता है, पर खुदावंद की दुल्हन है जो किसी अकीदे या मिशन को प्रमोट नहीं, बल्कि अपने खुदावंद खुदा को, उसके कलाम को प्रमोट करती है। हालेलुया। इसीलिए खुदा ने कलाम दिया है, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, हमने उसको यकसा ही देखना है। ऐनी आज हो रहे कल हो रहे, वो साढ़े शोहर आगरू नहीं, राती मूड को जी तो सुबह कुछ है, सुबह कुछ तो शामी कुछ, 5 मिनट बाद मूड नहीं बदल, उस दूल्हा का मूड एक ही है। हालेलुया। अब देखे वहां पर हवा ने खता भी कर ली, पर उसने छोड़ा, खता कर ली, निकाल दिया, छोड़ा नहीं, उनके साथ ही रहा है। उसने बोला और मैं क्या कर सकता था तेरे लिए जो मैंने ना किया, मैंने तो अपनी कायनात का नक्श तेरे लिए कुर्बान कर दिया, और मैं खुद इंसान बनकर तुम्हारे दरमियान आ गया। उसने कहा मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जिसने तेरे लिए फिदिया दिया। हालेलुया। हमने उसको कल आज बल्कि अब तक यकसा देखना है, और कल आज अबल के यकसा जो नजर आता है उसकी दुल्हन को नजर आता है, सबको नहीं नजर आता। कई लोग अपने ईमान से देखते हैं, अपने अकीदों से देखते हैं। सुबह मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया। मैंने बोला भाई मुझे ग्रुप में किसने ऐड किया और किस मकसद के? और आप अच्छे टीचर हैं, आप बाइबल मुकद्दस के टीचर, हमारे ग्रुप में भी स्टडी दिया करें। मैं सर मेरे पास टाइम नहीं थी, बोला स्टडी में सर मेरा जो ग्रुप है मैं अपने चर्च के लोगों को, दिगर जो अपने जानने वाले उनसे मैं उनको स्टडी देता हूँ, मैं हर किसी के साथ बात नहीं करता हूँ। बोले नहीं आप दे स्टडी ऐड कर दिमागों के। मैंने वहां पर स्टडी दी तो उनको ये बात बड़ी बुरी लगी। नहीं आपने यहोवा को कहा है, वो यीशु मसीह यहोवा है, ये नहीं हो सकता। यहोवा लैदा खुदा है, यीशु लैदा खुदा है, बेटा लैदा खुदा है। किनके ज़हन है? उनके। खुदा ने क्यों यकसा है? यकसा कैसे है भाई मुझे बताओ, साबित करो कैसे यकसा है। यहोवा कहता है मैं यहोवा खुदा फिदिया दूंगा, मैं रब्बुल फाज यहोवा खुदा तेरा मैं क्या करूंगा, फिदिया दूंगा। यशायाह में कहता है, और फिदिया देने के लिए जिस्म चाहिए था। यहोवा का जिस्म था, यहोवा तो रूह थी, वो आग था, जो आग की झाड़ी में मूसा को मिला, कोई सिरा पर मिला आग की सूरत में। हाँ चलो एक बार इब्राहिम के पास एक पास्टर कहता है नहीं जी इब्राहिम के पास आया है, उसने खुदावंद क्या कर पुकारा, उसकी शहर बानी वहां पर की, उसे दायकी भी दी, वहां पर उसको बरकत दी है। हाँ ठीक है भाई वो एलोहिम था, बदन में था, पर वो बदन कौन सा था? वो बदन थियोफनी बॉडी थी, रूहानी बदन था, जलाली बदन था। वो बदन खा सकता है, पी सकता है, पर वो फिदिया नहीं दे सकता। फिदिया देने के लिए इब्ने आदम का बदन चाहिए था। वो इब्ने आदम यीशु मसीह है। पहले वो उसने आदम को भेजा जिसने गुनाह किया, फिर उसने इब्ने आदम को भेजा जिसने उसकी निजात के लिए कुर्बानी देनी थी। हालेलुया। वो यकसा उसे यकसा लेना है। उसने कहा मैं फिदिया दूंगा, तो फिर उसी ने फिदिया दिया भाई, किसी दूसरे ने नहीं दिया। फिर वो अपने कौल का सच्चा खुदा नहीं है। यहोवा का मतलब कि आदल और अपने वादों का सच्चा खुदा, कसम करने वाली यार यहोवा अपने वादों का सच्चा खुदा है कि नहीं? यहोवा अपने वादों का सच्चा खुदा है। तो वो कहता है मैं फिदिया दूंगा। वक्त आए थे पुत्र को कहते नहीं जी चलो जी तू और फिदिया दे दे, मेरी तबीयत सही नहीं है, या मैं नहीं देता चल पुत्र तू दे दे। ये भाई है, भाई अगर अभी कहे मैं घर के लिए कुर्बानी दूंगा, मैं अपने खानदान के लिए कुर्बानी दूंगा, वक्त आया था कि मेरा पुत्र बड़ा हो गया, चल पुत्र तू दे दे, मेरी तबीयत सही नहीं तो तू दे दे, ये एक इंसाफ है। तो फिर फिदिया किसने दिया? हाँ अब कल आज बल्कि अब तक यकसा है ना, फिदिया किसने दिया? कहता है मैं फिदिया दूंगा। क्या वो कलाम साइड में हो गया? वो अपने कलाम के साथ खड़ा रहता है। बाइबल में लिखे इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही कलाम मुजस्सम हो रहा हमारे। सीधी सीधी बात लोगों को समझ में
क्योंकि उनका अपना अकीदा, अकीदे को प्रमोट करते हैं। हम यीशु मसीह की दुल्हन में उसके कलाम को प्रमोट करते हैं। हालेलुया। किस किस को समझ आ रही है? जरा अपना हाथ ले रहा है और जोरदार तारीफ खुदा की जलाल दी। देखिए वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। ये खुदा का कलाम है और खुदा का कलाम पूरा होना है। उसने कहा मैं फिदिया दूंगा, तो यहोवा ने फिदिया देना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खास उसने अपने लिए एक जामा तैयार किया, एक जिस्म जामा, एक जिस्म लबादा। वो इब्ने आदम का था जिसके अंदर वो आया। इब्ने दाऊद तब है जो दाऊद के तख्त पर बैठेगा, और इब्ने खुदा तब है जब वो दुनिया का इंसाफ करेगा। हालेलुया। मेरा क्वेश्चन ऐसे लोगों से, बाइबल मुकद्दस में लिखे, देखो यहूदा का कबीले का बब्बर इन मोरों को तोड़ने में काली पाया। तो जब मकाशा 6 बाब पढ़ते जहाँ पर मोरे टूट रही है, तो लिखा जब बरा ने पहली मोहर को तोड़ा, बरा ने जब दूसरी मोहर को तोड़ा, तीसरी मोहर को तोड़ा। कौन तोड़ रहा है? बरा। तेना मैं समझ नहीं आती, वो तो शेर कह रहे थे, बरा क्यों कह रहे हैं? ये रेवलेशन है भाई। दूल्हा की बात तो सिर्फ दुल्हन समझती है, पड़ोसी थोड़ी समझते हैं। आज मेरे शोहर का मूड किवें दा है, दुल्हन नहीं जानती, दूजा नहीं शरत पूछ लो, क्यों है कि दुल्हन नहीं जानती, दूसरा नहीं जानता। जोरदार तारीफ, प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा के कलाम की बात है। हम उसकी दुल्हन है तो हम उसकी ब्राइड, हम उसके कलाम के ताबे रहेंगे। उसका कलाम है, खबरदार तो नहीं करना। तो बाइबल में लिखा है औरत मत के ताबे रहे। हम कलीसिया, हम उसकी औरत है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। एक भाई कहते सब वड्डी मिशन केड़ी है? भाई मिशन वड्डी है। मैं कहा नहीं जी। कहता केड़ी? तुसी कौन? कहता असि भाई हां। तो मैं कहता तुसी कौन? मैं कहा असि भैन हां। मैं कहा असि भैन। कहता ये कैसे? मैं कहा मैं दुल्हन हूं। दुल्हन मोनस है कि मुज़क्कर है? बोला मोनस। तो मैं तो यीशु मसीह की दुल्हन, तू है कि नहीं है? हां मैं भी हूं। तो मैं तू ही बहन है? कहता हां मैं बहन हूं। मैं भाई नु साथ। अब पता है मसला क्या है? हम लोग दुनिया के अकीदों से देखते हैं। हमारा चर्च बहुत बड़ा है, हम लोग अनवर फजल को जानते हैं। अनवर फजल की बीवी ये करती है, अनवर फजल की घराना वो करता है, वो लोग ऐसे करते हैं, आप लोग पता नहीं कैसे हैं। उतने बड़े चर्च है, इतनी बड़ी उनकी खिदमतें हैं, उन लोगों ने ऐसे किया है, बड़े बड़े टूसट होते हैं। आप अनवर फजल को जानते हैं, मेरे यीशु के फजल को नहीं जानते। क्या खुदा कलाम के खिलाफ? नो। उसने जो पहले कहा आज भी पूरा करता है। ये लोग अपने मिशनों को, अपने अकीदों को प्रमोट कर रहे हैं, पर जो उसकी दुल्हन उसके कलाम को प्रमोट कर रही है। हालेलुया। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है और यकसा रहेगा। सिर्फ हमने उसको देखना उस तरीके से जैसे वो हमारा महबूब है, हमारा दिलदार है। हालेलुया। हमें उस मोहब्बत के साथ देखना है जो उसने बाइबल मुकद्दस के साथ, अपने कलाम के साथ, जो उसने हमारे साथ की है। हालेलुया। बेटा जरा खोल दे। तो मेरी बेटी, मेरे बेटो, हमने अक्सर खुदा के कलाम में से हर चीज का जायजा लगाना है। देखो वो यहोवा है, उसने साबित किया। पुराना नाम अक्स है और नया क्या है? पूरा धुली हुई तस्वीर है। शैडो और सामने फ्रंट पर क्लियर नजर आना चाहिए। साइड में तू मुझे देख ले पहचान नहीं सकता, सामने से देख लेगा पहचान लेगा पास्टर पड़ोसी है। इसलिए पुराना नाम अक्स है, नया क्या है? पूरी तस्वीर है। हालेलुया। अब इस बात को जब देखें तो खुदावन शुरू से बाइबल में लिखा है, पैदाइश में वहां पर लिखा है खुदा की रूह पानी की सतह पर। यहोवा के अलावा कोई पानी पे चल सकता था? बोलो। देखो उसने पतरस और शागिर्दों को चलकर भी दिखाया पानी। उसने बोला मैं वही हूँ, मैं मर गया था अब जिंदा हूँ, मैं कल आज फल के अब तक यकसा हूँ, मैं यहोवा खुदा हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया। ये वही है, कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। ये वही है, समझने की बात है। मुझे इस बात का जवाब दे दे। खुदा कहता है मैं कल आज बल्कि अब तक यकसा हूँ। क्या झूठ बोल रहे हैं? यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ। और दुल्हन को पता होना चाहिए मेरा शोहर झूठ नहीं बोलता, बल्कि वो सच बोलता है, क्योंकि उसने कहा है मैं तुमसे झूठ नहीं, तुमसे सच कहता हूँ। हालेलुया। किस किस का यकीन है यीशु सच कहता है? वो जरा जोरदार तालियां मारे, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो सच कहता है, वो कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ। और उसके सच के खिलाफ हमने उसकी तस्दीक नहीं करनी। उसने जो कलाम दिया है, हमने, मैं इसको देखूंगा पढ़ूंगा, हमने तस्दीक नहीं करनी। कलाम तस्दीक करने के लिए दुल्हन ने नहीं दिया, कलाम उसने इस पर ईमान रखने के लिए दिया है। हालेलुया। मरियम को पैगाम मिला कि तू हमला उसके बेटा जनेगी। उन्होंने कहा नहीं मेरा भाई पादरी है, जितनी मैं पूछ के दसांगी। मैं अपने पास्टर को पूछा कि चर्चे देनी है? बोला
उसने तस्दीक नहीं की कि कवारी थी। उसने कहा मैं तो मत नहीं जानती, तस्दीक नहीं की। खुदा का कलाम था, उसने आमीन किया। उसने बोला मैं खुदा की बंदी हूँ, जैसा तेरे कोल। आमीन। जो दुल्हन है वो तस्दीक नहीं करती, वो कलाम पर आमीन करती है। जो तस्दीक करते हैं वो इल्म पाते हैं, इल्म ढूंढते हैं। हम वो ईमान रखते हैं, हम खुदा उनके बेटे कहलाते हैं। हालेलुया। अब देखें, पुराने नामा में उसने पानी में चलता था और शिगिर्दों को चलकर भी दिखाया। अच्छा, एक और बात, क्या खुदा के अलावा कोई किसी चीज को तख्लीक कर सकता है? यहोवा तख्लीककार था, क्यों सर जी? यहोवा तख्लीककार था, कायनात को बनाया उसने, दुनिया को बनाया। कोई और किसी चीज को बना सकता है? सिर्फ यहोवा ही बना सकता है। तख्लीककारी का काम यहोवा का है, जिसने चंदे आफताब, जिसने चंदे महताब, जिसने सितारों को, जिसने नजारों को, जिसने फिजाओं को, जिसने पहाड़ों को, जिसने कोई दामन को, जिसने परिंद हैवानात, जिसने तख्तों को, जिसने फूलों को, जिसने फलों को बनाया, जिसने समुद्रों को बनाया और जिसने फिजाओं को कायम किया, वही तब हमारा तख्लीककार है। इसके सिवा कोई तख्लीक कर ही नहीं सकता। कर सकते हैं? नो, वही तख्लीककार है। और देखे, उसने तख्लीक किया, इब्राहिम के साथ वादा किया और पूरा भी किया। जब बेटा पैदा हुआ इसहाक, और कहा इब्राहिम जा इस बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। उसे फिर वो कोई मूरिया पर ले गया। अलीएज़र साथ था, अलीएज़र को लिया, उसके साथ साथ अलीएज़र को लिया। अलीएज़र ने गधे से उतारा, लकड़ी को गड्ढा उतारा, उठाकर चलने लगा। उसने बोला नहीं अलीएज़र, तू नौकर है, तू यहीं पर रहे। चल बेटा उठा ले इस लकड़ी के गड्ढे को, उठा ले। थैला खुद उठाया जिसके अंदर माचिस थी, उठाया और ऊपर चल दिया। जब वो ऊपर जा रहा है, और पता है क्या कहता है अलीएज़र? रुक, खड़ा हो, इंतजार कर, हम जाते हैं और फिर आते हैं। ये उसका ईमान था इब्राहिम का। आप इब्राहिम की औलाद है? हाथ उठाए। आप इब्राहिम की औलाद है? तो उसके वादे पर गौर कीजिएगा। उसने कहा अलीएज़र हम जाते हैं और फिर आते हैं। खुदा ने उसके ईमान को देखा, कैसा पक्का ईमान है मेरे इब्राहिम का। ऊपर गया, ऊपर जाकर जब उसने वहां पर मज़बा बनाया, पत्थर उठाए, इटेली मज़बा बनाया, लकड़ियां रखी ऊपर, वहां पर उसने जब देखा, वहां पर लाकर देखा, और बेटा कहता है अब्बा लकड़ा भी नहीं, माचिस भी आ गए, भरा कोई नहीं। इब्राहिम ने कहा खुदा मुहैया, आमीन, खुदा मुहैया, खुदा मुहैया। तो देखे वो तख्लीककार है। वहां पर दुनिया कहती है, साइंसदान ने रिसर्च की, दुनिया ने की, इसराइल ने बताया तो कोई मोरिया पहाड़ पर चीते थे, रीछ थे, वहां पर बड़ा नहीं, वहां पर बड़ा हो ही नहीं सकता था। वहां पर बड़ा था तो नहीं, पर वहां पर जब वो छुरी चलाने लगा, इब्राहिम अपना हाथ रोक, क्या वो बड़ा ले ले और उसे जाकर समा कर वो लाल बड़ा ले जिसके सींग झाड़ियों में फंसे हैं, ले इसे कुर्बान कर दे। वहां पर बड़ा तो नहीं था, मेरे खुदा ने तख्लीक कर दिया। वहां पर यहोवा ने क्या कर दिया था? तख्लीक कर दिया था। अब पतरस की जिंदगी की तरफ आते हैं। कोई और तख्लीक नहीं कर सकता। पतरस के पास आते हैं। पतरस माहिर मछेरा था। क्या था? माहिर मछेरा। लोग उसे लेकर जाते थे, पतरस मच्छी भरनी अच्छी जगह पे खड़ी, हाँ मैंने पता कितने बोतियां मिलती है। 15 दिन से घर में खाने के लिए कुछ नहीं। राती जान लगा, बीवी कहती पतरस आटे दी भरनी, आटे दी मट बिल्कुल खाली, चीनी दी भरनी खाली, घ्यो दी भरनी खाली, कार खान ले कुछ नहीं। एक पराठा सुबह बनाया सी, मुंडे नु दिता है, छोटे बच्चे नु ना, कार कुछ नहीं खान, आज कुछ लेके जी तोड़ मेहनत कर दी। पतरस तू तो माहिर मछेरा, तेरे तो बात कोई नहीं पूछा। पतरस गया, पतरस यहूदी था। हालेलुया। गया, पूरी रात कुआरी की, पूरी चप्पा चप्पा समंदर का छान मारा। माहिर मछेरा था कि कोना जानता था, सारा छान मारा, कहीं पर मछली नहीं मिली। डड मछियां बढ़िया मिलियां, आजकल आई में निकली से डड्डू मछियां, कहना ना डड्डू मछी, मछी तो नहीं होता, डड्डू भी बड़ा डड्डू बन जाता, डड मछी बहुत सारी मिली है लड़की। वहां पर वो लाया, यहूदी का दो रहा है, खड़ी की दो रहा है जाल को, सब लोग रुके हैं, जाल दो रहे हैं। पूरी रात कुआरी की, उसके पतरस की देह में बस एक ही बात,
पतरस सोचता है घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं, मैं भी सुबह नाश्ता कर कर नहीं निकला। खुदावन यहोवा, तूने इब्राहिम को मुहैया किया, तू यहोवा यरी है, तू मुहैया करता है। तूने उस सारपत की बेवा को मुहैया किया, तूने एलिया को कवों के जरिए खुराक मुहैया की, तू यहोवा खुदा है, तू आज भी मुहैया करेगा। आमीन। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, मेरे बच्चे भूखे, तू मुहैया करेगा। यही आयत उसकी ज़हन में चल रही है। ये कल आज उसको अब तक यकसा देख रहा है, कहता है खुदावन तू मुहैया करेगा, मेरा ईमान है, तू कल आज बल्कि अब तक यकसा है, इस कलाम को पूरा कर रहा है। सोच रहा है उसका ईमान किसी और तरफ नहीं, मैं उधार उठा लूंगा, मैं किस्त ले लूंगा, मैं उसने ये नहीं सोचा मैं लाले पठान के पास चला जाऊंगा, सूद पे ले लूंगा, नहीं, उसने ये नहीं सोचा। उसने कहा यहोवा खुदा मुहैया। इतनी देर में यहोवा चलता हुआ आ गया, यीशु मसीह, हालेलुया, यीशु मसीह चलता हुआ आ गया। पतरस कश्ती को पानी में ले ले, पतरस जाल डाल। ए खुदावन, मैंने पूरी रात छाल मारी, कहीं पर मछली नहीं। पतरस मैं तुझे कहता हूँ जाल डाल। मछली थी तो नहीं, पर खुदावन ने तकलीफ कर दी। जब उसने जाल डाला तो इतनी मछली आ गई जो पहले कभी नहीं आई, जाल फटने लगे। उसने दूसरों को वादा दी, ओ मेथोडिस्ट, कैथोलिक, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकोस्टल, आ जाओ, आओ आकर यीशु की मछली ले लो, उसकी बरकत ले लो, आ जाओ। वो यहोवा खुदा कल रात बल्कि अब तक यकसा है। आओ मेरे पेंटिकोस्टल भाइयों, आओ मेरे सेलेशियल आर्मी के भाइयों, आओ मेरे कैथोलिक भाइयों, आओ आकर उसकी कुदरत से लुत्फानंदोज हो जा। हालेलुया। देखो मछली थी तो नहीं, उसने क्या कर दी? तकलीफ कर दी। तकलीफ कर दी। हालेलुया। क्या कर दी? तकलीफ कर दी। तो फिर बताओ, खुदा के अलावा कोई तकलीफ कर सकता है? तो फिर यीशु मसीह क्या है? हाँ, कल और आज अब तक एक तो पहले यहोवा था, यस। फिर वो हमारे दरमियान कलाम बनकर आया, बना बनकर आया, जमा हुआ, मसीह बनकर कलाम किया, रूह कुदुस बनकर आज हमारे अंदर है। आज वो शैतान से जंग लड़ता है, हालेलुया, हमारी सहायता करता है, हमारी रहनुमाई करता है। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। आमीन। हालेलुया। इस बात को देखिएगा, पहचानिएगा, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। था नहीं बल्कि है, हमेशा रहेगा। किस किस को समझ में आ रही है? दिल खाली नहीं, जरा जोर दी तालियां जरा खुदा के बाद। अब इस बात को हमने देखना है, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। फिर उसने अपने इस वादे को मजीद बढ़ा दिया। क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और किस वक्त में? अपने दौर में कह दिया था कि तुम जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे। फिर कहा नहीं, तुम तो मेरी दुल्हन हो, तुम इससे भी बढ़कर करोगे। कहीं कहते ना मैं तो बड़े, यीशु तो बड़े काम करोगे, नहीं, उसने ये नहीं कहा मेरे से बड़े, उसने वो तुम इससे, इन कामों से बढ़कर, खुदाओ तो यहोवा तो वादे कड़ा बड़े कर सकते। उसने बोला तुम इन कामों इससे बढ़कर, यानी कि ना बड़े कमा तो बड़े काम करोगे। हालेलुया। तो मेरे चीजों देखें, एक जगह का जिक्र है, भाई ब्रैनम कहता है अमेरिका के अंदर एक ऐसा घराना था कि वहां पर एक शख्स था, जब वहां पर बहुत बड़ी इबादत हो रही थी, एक आदमी वहां पर भाई ब्रैनम के खिलाफ, तो उसने लोगों को बड़ा गुमराह किया हुआ था। तो भाई ब्रैनम वहां पर ना जब मैसेज दे रहे हैं, देखे खुदा का बंदा, खुदा का नबी, खुदा का मुंह होता है। खुदा का क्या होता है? मुंह होता है। खुदा उससे अपने मुंह से बात करता है, दिमाग में बात डालता है, वो दुनिया से बात करता है। वहां पर भाई ब्रैनम को खुदा ने नबूवत दी और उसने वहां पर नबूवत की। बोला रुको, खुदा ने देखा एक लड़का है मरा हुआ, उसके एक्सीडेंट हो, उसके टुकड़े टुकड़े हुए हैं। क्या हुआ? उसके टुकड़े टुकड़े बाजू और हाथ टांगे लहदा है, मर गया था। उसने बोला लिख लो ये शख्स मर गया है, ये लड़का मर गया है और ये लड़का दुआ करेंगे जिंदा हो जाएगा। अपनी बाइबल मुकद्दस में एक सफे के ऊपर लिख लो इस बात को। अगर ये साबित ना हुआ तो मैं झूठा नबी। लोगों ने लिख लिया, वहीं से फिर वो चले। एक दिन चल रहे भाई ब्रैनम के साथ है, वहां पर देखा, बोला रुक जाओ। अब वो घड़ी आ गई, ये वही लड़का है जो मरा हुआ है, जिसके बॉडी पार्ट्स अलग है, जिसकी टांगे और हाथ अलग है, मरा हुआ है। जाकर देखा वही इसे।
बोला अब ये लड़का जिंदा हो जाएगा। भाई ब्रैनम ने कहा सब अपनी आंखें बंद करें। यीशु मसीह का वादा, उसने अपनी दुल्हन से वादा किया है कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। अब वो टाइम आ गया है, उसका नबी ये बात को साबित करेगा। खड़ा हो गया, उसने जब दुआ की और कहा है जवान उठ जा, वो उठकर खड़ा हो गया। सारे उसके बाजू टांगे चिपक गई, वो जिंदा होकर खड़ा हो गया। अमेरिका में आज भी इसकी खबरें छपे, चीजें मौजूद है, हमारे पास गवाहियां भी है इस चीज की। खुदा का कलाम आज उससे बढ़कर काम हो रहा है। उससे बड़े बड़े काम किए भाई, उससे बड़े बड़े कामों से बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सब खुदावन कल आज बल्कि अब तक यकसा वो अपने कलाम को पूरा करता है। अपने कलाम के खिलाफ वो कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। हमें पता है हमारा दूल्हा कभी झूठ, दुनिया कवे तेरा बंदा बड़ा झूठा ही क्या है, खबरदार शैतान मुंह बंद कर। मैंने पता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो यकीन माने आपका दूल्हा खुश हो जाएगा तो आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। आज कलीसिया का दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। कलीसिया उसे पहचान ले, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, था नहीं बल्कि है।